हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, आज हम करेंगे 4.2 को कंप्लीट। इससे पहले वाली प्रश्नावली हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाओ और उन क्लास को पूरा कर लो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्किप करी तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो ये प्रश्नावली आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी। ठीक है। और बच्चों, अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। तो बच्चों, इसमें पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। और गुणनखंड विधि, इसका प्रयोग हमने पिछली वाली प्रश्नावली में कई बार कर चुके हैं बच्चों। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज आप यहाँ आसानी से इसको सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, हमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसे हमने गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है। अब गुणनखंड विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो बच्चों, आपको क्या करना है ना, इसको और इस वाले को गुणा करना होता है। देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक तो है, इसके आगे है ना, एक तो है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक और लास्ट वाला क्या है 10, इसको गुणा करते हैं तो देखो हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 10 आए लेकिन घटाकर कितनी आए, 3 आए। ठीक है। और निशान हमें यहां से पता लगता है कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। देखो यहां पर घटाने का निशान है तो हमने क्या करना है, घटा के 3 लेके आना है। देखो क्या होगी, वो 5 और 2 होगी। देखो 5 दूना 10 हो जाएगा गुणा करके, और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर वैसे ही लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, यहां माइनस का साइन है तो माइनस का लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और देखो हमारा क्या आया था, 5x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है। माइनस क्यों आया यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या था, माइनस था, इसलिए यहां पर माइनस आएगा। ठीक है। और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर क्या है, माइनस 10 है। ठीक है। बराबर क्या है, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इसको खोल लेंगे, हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा ये। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। बच्चों ये माइनस है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये -10 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको इस जोड़े को और इस जोड़े में से कुछ कॉमन बाहर निकालना है। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। देखो x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आपका एक x और बचेगा और -5 बचेगा। ठीक है। इसका x तो बाहर निकल गया। अब देखो प्लस का निशान लगा और देखो यहां क्या बचा है, तो यहां भी यही आएगा सेम। ठीक है। आप तो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको x -5 ही आएगा यहां पर भी। अब देखो x -5 आएगा तो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा ना, तो 2 निकल जाएगा बाहर, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो बात तो एक है, 2x 2 पंजे 10। ठीक है, वही बात है। अब देखो 2 बार आया है, इसको आप एक बार लिखोगे, x -5 इसको एक बार लिख लिया, और एक बार जो कॉमन आया है इसको लिख लोगे। क्या आया है कॉमन, x + 2 आया है ना, x + 2 आया है, बराबर क्या है, 0। अब देखो हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हल कर लेंगे। यदि, ठीक है, x -5 बराबर हम 0 रखेंगे तो x, देखो -5 को उधर भेजूंगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। सेम इसको भी ऐसे कर लोगे, x + 2 बराबर 0 रखोगे। अब देखो x ऐसे रहेगा, इस +2 को उधर को भेजोगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और बच्चों यही हमारे आगे इसके आंसर। ठीक है, यही 2 आंसर हैं इसके। अब देखो बच्चों, हमें दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम सेम वैसी तरीके से हल करेंगे। अब देखो बच्चों, हम पहले क्या करते हैं, देखो इसमें इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है। देखो कर लो फिर, 2 × 6, देखो कितना हो गया, 6 दूना 12। अब देखो हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 12 आ जाए, लेकिन देखो यहाँ पर घटाने के निशान तो घटाकर कितनी आई, 1 आई। ठीक है। वो कौन सी संख्या होती है, 4 और 3 होती है। देखो 4 3 12 हो जाता है, और 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों करते हैं। देखो यहाँ पर आप 2x² को ऐसे ही लिखोगे, देखो प्लस का निशान है, इसको ऐसे ही लिखोगे। अब देखो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, देखो x की जगह पर हम लिख देंगे 4x - 3x। ठीक है, जो हमने लिखा था, और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ा बना लेंगे। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इस जोड़े में से, इसमें से देख लो 2x बाहर निकलेगा। अब देखो मैंने 2x अगर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1x और बचा ना, तो 1x यहां पर लिख दोगे। ठीक है, ये प्लस का निशान ऐसे रहेगा। अब देखो यहां से तो 2x हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि यहाँ 4x है, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर 2 बचा ना खाली। देखो 2 दूना 4, बात तो एक ही है। ठीक है। और देखो यहां पर क्या है, माइनस का निशान है। देखो यहां पर से क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर से अगर 3 को बाहर निकाल देंगे तो ये अंदर क्या बचेगा हमारा, x माइनस, देखो 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा यहां पर, और बराबर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर हमने -3 को बाहर निकाला तो क्या हो गया, यहां पर x बच गया, और देखो माइनस को बाहर निकाल दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों इसको और इसको हमने सेम बनाना होता है। ठीक है। कॉमन वाले को एक साथ ले लेंगे, 2x - 3 इसको साथ में ले लेंगे, और जो एक जैसा आया है इसको भी साथ में ले लेंगे, x + 2। ठीक है, बराबर 0 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब लिखेंगे यदि
2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि इसको तो क्या होगा, देखो 2x ऐसे ही रहेगा और इस -3 को मैं उधर को भेजूंगा तो वहां जाके 3 हो जाएगा प्लस का। अब देखो x को खाली करूंगा तो उधर तो 3 है ही और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 2। तो यानी कि क्या आ गया हमारा, x बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले को करूंगा, यदि अब हमारे पास क्या, देखो x + 2 बराबर 0 है। अब मैं x को खाली करूंगा, इस 2 को मैं उधर को भेजूंगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और बच्चों यही है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें आंसर निकालने हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये है और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम वही तरीका करेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो √2 है, √2 को हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो √2 गुणा हुआ 5√2 से। अब देखो √2 कितना होता है, इस रूट का स्क्वायर हो जाता है ना। √2 क्या होगा, देखो √2 गुणा √2 को करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट कट जाता है। ठीक है, ये रूट कट गया तो ये क्या बन गया, ये 2 बन गया, तो 2 × 5 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा, है ना, 10 आ गया। अब देखो हमने कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 10 आए लेकिन जोड़कर कितनी आई, 7 आए। देखो जोड़ का निशान है तो इससे पता लगा हमें कि जोड़ना है। ठीक है, जोड़कर कितनी आई, 7 आए। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 और 2 हो जाएगी। देखो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो √2x² को ऐसे लिखेंगे और प्लस देखो इसकी जगह पे क्या था हमारा, 2x + 5x। ठीक है, लिख दो और प्लस क्या है, देखो वही लिखेंगे फिर 5√2 बराबर 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो इसको खोल लेते हैं। देखो इसको खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² और प्लस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 5x और प्लस आपका क्या है, 5√2 है, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से आपका √2x कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। √2x कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, स्क्वायर था ना, एक x और बचा यहाँ पर। और देखो यहां से ये x तो बाहर को निकल गया, लेकिन 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बच्चों, देखो क्योंकि बच्चों √2 गुणा √2 2 होता है ना, 2 होता है, तो ये क्या था, 2 ही तो था। अब 2 को एक √2 को हमने बाहर निकाल दिया, एक √2 को हमने अंदर रख दिया, हमने इस 2 को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इसको बंद कर देंगे तो प्लस का देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, x + √2। ठीक है, बराबर 0। देखो बच्चों हमने इसको और इसको क्या करना पता, सेम। अब देखो बच्चों जो एक जैसे आ रहे हैं उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, x + √2 इसको एक बार लिखेंगे और कॉमन क्या आया, देखो हमारा आया कॉमन 2x + 5। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देख लो इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यदि x + √2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये √2 को उधर को भेज दूंगा, वहां जाके हो जाएगा -√2 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर हमारा ये है। और दूसरा आंसर देखो इसमें लिखूंगा, यदि देखो √2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, √2x 5 को उधर भेजा तो वहां जाके क्या हो गया, -5 हो गया। अब देखो x को खाली करूंगा, वहां क्या -5, इस √2 को मैंने उधर को भेजा तो ये कहां चला गया, इसके बट्टे में चला गया √2। और बच्चों यही है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ठीक है, इसको भी हम वैसे हल करेंगे। तो बच्चों आप ना पहले इसको सही से लिख लो। ठीक है, देखो 1/8 है तो इसके बट्टे में भी 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या है, 8 × 8, 8 ही तो आएगा इसका एलसीएम, 8 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो एलसीएम 8 आया है ये क्या होता है, इसके बट्टे में जाता है। ठीक है, अब इसके बट्टे में तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये क्या होता है, ये 8 फिर ऊपर चले जाता है और इसको गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16x²। ठीक है, यहां भी सेम ऐसे ही होगा, बट्टे में 8 आएगा फिर ये ऊपर को चले जाएगा, तो यहां तो कुछ नहीं है, एक ही है, तो 8 ही कम 8 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर 8 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 8 से 8 कट जाएगा एक बार, तो ऊपर क्या रहेगा, वही रहेगा जो था पहले से। ठीक है, 1 ही रहेगा और बराबर हो गया ये 0, और 0 के नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब देखो बच्चों ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो जो भी संख्या 1 से गुणा होती है वही रहती है, तो यहाँ पर वही रहेगा, 16x² - 8x + 1 बराबर ये कि 8 0 से गुणा हुआ तो 8 भी 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो बच्चों ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको भी हम उसी तरीके से हल कर लेंगे। अब देखो कैसा होगा, देखो 16 को आप 1 से गुणा करोगे, 16 को 1 से गुणा करोगे तो आपके कितना रहेगा, 16 ही रहेगा ना। अब आपको कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 16 आए, लेकिन जोड़कर कितने आए, देखो जोड़कर कितनी आई, 8 आए। ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी, 4 और 4 हो जाएगी। देखो 4 चक्को 16,
4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लिख लो। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 16x² माइनस का साइन ऐसे रहेगा, ब्रैकेट लगा दोगे। देखो जोड़ना था तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या है 1 बराबर 0। अब देखो इसको खोल लो, क्या हो जाएगा 16x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाके गुणा हो रहा है, फिर माइनस इससे भी गुणा हो जाएगा तो -4x ये भी हो जाएगा, प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें से क्या कॉमन बाहर निकल सकता है। देखो x दोनों के पास है, ठीक है, ये तो निकलेगा। देखो 4 दोनों के पास है तो 4 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो 4x को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बच गया, देखो 4 चक्को 16, यानी कि 4 चक्को 16 यानी कि 4x और बच जाएगा। ठीक है, जब ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 चक्को 16x², यही बन जाएगा, बात तो एक ही है। ठीक है, और ये क्या, ये तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, और देखो यहाँ पर रहा माइनस, और देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4x -1। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ बनेगा वही सेम यहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, इसलिए आप टाइम को बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बस बराबर 0, ऐसा लिख देते हैं। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो हम लिख लेंगे इसको 4x -1, एक ये और एक जो कॉमन आया है, क्या है कॉमन 4x -1 आया है। ठीक है, अब देखो दोनों हमारे एक जैसे ही आ गए ना, तो इसको हल कर लो। तो मैं इसको हल कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यदि, ठीक है, 4x -1 बराबर 0 रखोगे तो 4x ऐसे रहेगा। देखो 1 को उधर भेजा तो वहाँ जाके हो गया प्लस का 1 हो गया, x को खाली किया तो वहाँ तो 1 है, ये 4 कहाँ चले गया, इसके बट्टे में चला गया, यानी कि ना आ गया x बराबर 1/4 आ गया। अब देखो सेम ये भी वही है, 4x -1 ही है ना, 4x -1 है, फिर से सेम यही करना पड़ेगा। तो एक बार x का मान और क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और यही है हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों पांचों क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, देखो इसको और लास्ट वाले को गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 गुणा 1 कितना होता है 100 ही होता है ना। अब देखो हमने कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 100 आ जाए, लेकिन जोड़कर कितनी आ जाए 20 आ जाए। देखो कौन सी संख्या होगी वो सोचो, देखो 10 और 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 दशम 100 हो जाएगा गुणा करके, और 10 10 को जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर इसको 100x², देखो माइनस से वैसे ही रहेगा, अंदर क्या होगा 10x प्लस 10x ऐसे लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको खोल लेते हैं, 100x² ऐसे ही रहेगा। देखो ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये माइनस सिर्फ अंदर वालों से गुणा होगा। ठीक है, ये बाहर है, इससे मतलब नहीं है, इसी ब्रैकेट के अंदर वाले से ही मतलब है इसको। ठीक है, अब देखो इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 10x कॉमन आएगा। देखो 10x को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया 10x और बच गया, 10 दशम 100 तो होता है, और x होगा तो x² हो जाएगा। और देखो ये तो बाहर निकल गया पूरा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का। ठीक है, देखो 10x -1 यहाँ भी आया है तो यहाँ पर क्या आएगा 10x -1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो, बराबर हो गया 0, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों में से एक को ले लेंगे, 10x -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी 10x -1 आया है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, अब देखो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे यदि 10x -1 बराबर 0, तो 10x देखो 1 को उधर भेजा तो वहाँ जाके हो गया प्लस का 1 हो गया, और देखो x को खाली किया तो क्या हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, अब देखो सेम ये वाला भी ऐसी है, 10x -1 ही है बराबर 0, तो ये भी क्या आएगा, ये भी x बराबर 1/10 ही आएगा, और ये हमारे आगे दो इसके आंसर। ठीक है, यही हमारे आंसर है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि उदाहरण 1 में। ठीक है, देखते हैं उदाहरण 1 में क्या समस्याएं दी गई हैं। तो देखो बच्चों हमें ये उदाहरण की बात कर रहा था, वो कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, इसने कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे माना जॉन के कंचों की संख्या,
ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको हल करेंगे बच्चों। हम लिखेंगे यहां पर माना जॉन के कंचों की संख्या, ठीक है, क्या है, x है, ठीक है। और फिर लिखेंगे हम जीवंती के पास, फिर हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। देखो कितने कह रहा, कुल मिलाकर 45 है कह रहा। और देखो 45 में से क्या करेंगे हम, x वाले को घटा देंगे, ठीक है। जितने भी जॉन के पास होंगे वो हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ देखो, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों ने 5-5 हमने कंचे खो दिए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 कंचों को खोने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, देखो कितनी हो जाएगी, जॉन के पास x थे, आप 5 और खो गए उसके, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और जीवंती का भी कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। कितनी थी जीवंती के पास, पहले थी 45 माइनस एक्स थी, और माइनस और खो गए, तो -5 खो गए ना, और तो -5 कर दिया हमने। तो यानी कि क्या होगा देखो, 45 में से आप 5 घटा दोगे तो कितना हो गया आपका, 40 हो गया, 40 माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो देखो बच्चों, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल का 124 है। तो हम यहां पर लिख देंगे कंचों का गुणनफल बराबर कितना है, 124 दे रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 124 है कह रहा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको गुणा कर लेंगे। तो देखो क्या था हमारे पास, x माइनस 5 था, ठीक है। और क्या था हमारे पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस 5 और क्या है 40 माइनस एक्स है, ठीक है। और बराबर कितना कह रहा है, ये बराबर कह रहा है 124 है। तो ठीक है, आप गुणा कर लो फिर इसको, क्या हो जाएगा देखो x 40 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा, ठीक है। x को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो 5 को 40 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि -200 हो जाएगा, ठीक है। और -5 को माइनस उससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, बराबर कितना है आपका 124 है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, 40 और 5 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45x हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस का 200, बराबर क्या है 124, ठीक है। अब हम इन सबको इधर को ले जाएंगे, तो क्या है देखो, वहां पर तो 124 है ही, और यहाँ पर ये देखो ये उधर को जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये 45 का यहाँ क्या है, ये प्लस का है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये -200 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये प्लस का 124 ही है, बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, x स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है। इन दोनों का आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 324 बराबर 0। तो देखो बच्चों, हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा कर लेंगे। देखो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप 1 और 324 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 324 ही आएगा आपका। अब आपको कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 324 आ जाए, लेकिन जोड़कर कितनी आए, 45 आ जाए। तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हो, ठीक है। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो क्या है, 324 है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसे 2 से टेबल दे देंगे। देखो 2 का टेबल 32 में कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, तो 16 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 162 हो गया, ठीक है। फिर 2 का और देंगे, देखो 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जाएगा 3 का, देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। कितना बचा, 2 बचा, 2 इसके आगे से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 27 आ गया, ठीक है। फिर से 3 का देंगे, कितना हो जाएगा, 3 नम 27 हो जाएगा, 9। फिर क्या होगा देखो, 3 का और देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये इसके हमने गुणनखंड कर दिए। अब देखो इसका जोड़ा बना लो। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। और 3 3 9, तो यानी कि कितना आ गया, 36 और 9 आ गया। देखो 36 और 9 को जोड़ो, कितना आ रहा है आपका, 45 आ रहा है। और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर है, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 36x प्लस 9x लिख देंगे, और प्लस वहाँ क्या है 324 है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको खोल कर लिख दो।
एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 36x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया 324, ऐसा ही रहेगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करेंगे, देखो इसका और इसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, देखो x इधर भी है इधर भी है, तो x को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा या और बच गया यहाँ पर 36। ठीक है, x माइनस 36। अब देखो बच्चों यहाँ x माइनस 36 आया है, तो यहाँ भी वही आया माइनस 36, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका -9 निकल जाएगा। देखो x के आगे क्या है 9 है ना, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है बच्चों, ये इसकी करने की शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, और बराबर आ गया ये 0। ठीक है, अब देखो आप हल कैसे करेंगे इसको, अब देखो मैं यहां पर हल कर लेता हूं इसको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो आपके दो बार ये आ गए हैं, तो एक बार ले लो इसे, x माइनस 36 हो गया, और एक बार आप बाहर वाले को ले लो x माइनस 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो यदि बराबर क्या है 0, यदि x माइनस 36 बराबर हम 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, ये माइनस का 36 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 36, यानी कि क्या आ गया, एक 36 आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। और एक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया है। तो देखो बच्चों, हमने जॉन के कंचों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी ना, और x बराबर हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे, तो हमने कितना करा था जीवंती के पास, जीवंती के पास हमने करा था 45 माइनस x करा था। अब देखो x घटा दो इसमें से, तो 45 माइनस 36 आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी उसके पास कितने थे, 9 थे। ठीक है, जीवंती के पास 9 थे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी, और दूसरी कंडीशन, यदि जॉन के पास आपके 9 होंगे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे आंसर थे। तो देखो बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में एक दिन में निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं करूंगा आपके सब कुछ समझना, यहां पर लिख लूंगा, माना एक दिन में निर्मित खिलौने। ठीक है, क्या मान लूंगा इसे, x मान लिया मैंने। ठीक है, और देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है, यानी कि क्या कह रहा है, एक खिलौने का मूल्य कितने कह रहा है, 55 रुपए है कह रहा। तो एक दिन में निर्मित कितने होते हैं, x, तो 55 में से क्या करेंगे हम, x को घटा देंगे। ठीक है, ये कर लेंगे। और कह रहा कुल खिलौनों की लागत कितनी कही उसने हमसे, कुल खिलौनों की लागत, कुल खिलौने की लागत वो हमसे कह रहा है कि 750 रुपये है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखो एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 है, 55 माइनस x है। ठीक है, और बराबर कितना है, ये 750 है। देखो कुल खिलौने की लागत कितनी है, 750 है। x अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x, x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है 750 है। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले को सबको उधर को ले जाएंगे। ठीक है, उधर को ले गए तो ये क्या हुआ, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये 55x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 55x हो जाएगा, और ये तो उधर है ही, तो ये क्या रहेगा, प्लस 750 रहेगा। ठीक है बच्चों, बराबर 0। ये क्या बन गई, हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसको उसी ढंग से हल करेंगे। ठीक है, इस वाले को हम इस वाले से गुणा करके देखेंगे। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 गुणा 750 हो जाएगा, यानी कि 750 ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 750 आए, लेकिन जोड़कर कितनी आई, 55 आए। ठीक है, तो बच्चों इस क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे 750 का। देखो किसका जाएगा, इसमें 5 का जाएगा। देखो 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5 कितना बचा, 2 बच गया ना, और तो 2 इसके आगे से लग जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 बचे 25, एक जीरो भी है तो जीरो लगा दो। ठीक है, फिर 5 का करेंगे, 5 3 15। ठीक है, और जीरो है, जीरो लगा दो। फिर 5 का और जाएगा इसमें, 5 छक्का 30, तो 6 चले जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, 2 3 6। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। तो ये आगे हमारे गुणनखंड। अब देखो कैसे करेंगे, देखो 5 पचे 25। ठीक है, 5 पचे 25 हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 5 दूना 10, 10 3 30, यानी कि क्या हो गया, एक तो 30 और एक हो गया 25,
यानी कि 30 और 25 को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 55 हो गया। अब जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिख देते हैं फिर इसको। देखो एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30x प्लस 25x। ठीक है, वहाँ क्या है प्लस 750 है, वो ऐसी रहेगा, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं और क्या होगा, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25x हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 750 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक इसका जोड़ा और एक इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है x सेम आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, फिर यहाँ पर x बचा और माइनस क्या बचा, यहाँ पर 30 बचा। ठीक है, x तो हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आया है तो इसका मतलब सेम यहाँ पर भी आएगा, तो डायरेक्ट कर दो इसको, x माइनस 30 कर दो। ठीक है, और बाहर क्या निकालोगे, देखो x के साथ क्या है, इसको बाहर निकालना है, तो 25 को बाहर निकाल दो, बस आपका काम हो गया, बराबर 0। अब देखो दोनों सेम आए हैं तो इसमें से एक ही लिखेंगे, x माइनस 30, और एक जो कॉमन आर का उसको लिख लेंगे, क्या आर का कॉमन, x माइनस 25 आर का है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, फिर 30 आ गया, और यही है हमारा आंसर पहला। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या है, देखो हमारा x माइनस 25 है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 25 आ गया, और बच्चों यही है हमारे इसके आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें क्या दिया था, एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, एक खिलौने का मूल्य क्या था, 55 माइनस एक्स था। अब देखो क्या हो जाएगा, 55 ऐसे रहेगा। अब देखो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, तो कितना आ गया हमारा, 25 आ गया, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एक बार आप 30 भी रख सकते हो और दूसरी बार में आप 25 रखोगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और यही दो हैं आपके आंसर। तो बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, इसको भी हम आसानी से हल करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, माना एक संख्या, इसको मान लेंगे हम x। ठीक है, और द्वितीय संख्या, देखो क्या लिखेंगे अब, तथा द्वितीय संख्या। देखो द्वितीय संख्या क्या है, देखो क्या कह रहा है हमसे, जिनका योग 27 हो। ठीक है, योग 27 हो तो क्या करेंगे, 27 में से x को घटा देंगे, पहली संख्या को। ठीक है, जो भी आएगी, अभी हम इसको हल करेंगे। और देखो प्रथम शर्त से क्या कह रहा है हमसे, प्रथम शर्त किसे क्या कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, गुणनफल वो कितना है, कह रहा है 182 है। ठीक है, 182 है कह रहा, तो ठीक है इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है, देखो x 27 माइनस एक्स ऐसी रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27x, और x को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है 182 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन सबको इधर को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ 27 प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, और वहाँ 182 वैसी का वैसी रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने कोई ऐसी संख्या सुनी जो गुणा करके तो 182 आए और जोड़ कर कितनी आए, 27 आए। देखो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 14 और 13 हो जाएगी। देखो 14 और 13 को जब आप गुणा करोगे तो 182 आएगा, और 14 13 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 14x, ठीक है, प्लस 13x प्लस 182 ऐसे ही रहेगा, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14x, और माइनस अंदर गुणा हुआ तो माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस का 182 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा, इनमें से देख लो कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें से कॉमन आ रहा है आपका x, तो x बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, x बचा, और माइनस देखो यहाँ पर क्या बचा, खाली 14 बचा। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ ये आया है तो यहाँ भी तो यही आएगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं डायरेक्ट x माइनस 14। देखो यहाँ क्या बचा बाहर, 13 को बाहर लिख लो। ठीक है, अब x खाली हो गया ना अंदर। ठीक है, और बराबर हो गया ये 0। अब देखो क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं। देखो x माइनस 14, एक बार इसको ले लेंगे और एक बार बाहर वाले को, क्या है बाहर वाला, x माइनस 13 है, बराबर क्या है 0। अब देखो इसको हल करते हैं, यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, और दूसरी बार में क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, और यही है बच्चों हमारे आंसर।
अब देखो बच्चों, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, देखो 27 माइनस एक्स मानी थी। 27 में से 14 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, अगर आपकी पहली संख्या 13 है, अगर आप क्या करोगे फिर 27 में से आप 13 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि आपकी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। चलिए इसको करते हैं। देखो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम संख्या। ठीक है, माना प्रथम संख्या x। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, माना प्रथम संख्या x। ठीक है, और यहाँ पर मान लेंगे तथा क्रमागत संख्या x प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखो x था, x प्लस 1। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना होता है, 1। जैसे मान लो यहाँ पर 2 होता तो मैं यहाँ पर लिख के लिखता 3 लिखता, 4 होता तो मैं यहाँ पर लिखता 5, यानी कि 1 ज्यादा। ठीक है, तब वो क्रमागत संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर तक कर लिया हमने। फिर देखो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा हमसे, कह रहे जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि अगर x के वर्ग करने पड़ेंगे हमें तो यहाँ पे लिख लेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका योग कितना है कह रहा है, ये योग है कह रहा 365। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखो कर लो इसको हल, क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस ये, इसमें कौन सा सूत्र लग रहा, इसमें आपका सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या होता है ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है सूत्र, इसका बनाना है। a ये है, b ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या है 2 है, a क्या है इसमें x है, और b क्या है इसमें 1 है, तो 1 गुणा हो जाएगा, बराबर क्या है 365 है, वैसे रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, और देखो प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 2x है। ठीक है, बराबर कितना है 365 है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों इस 2x स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, इस 2x को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x करके, और ये 1 भी है यहाँ पर। अब इस 365 को हम अंदर को ले आएंगे। ठीक है, 365 अंदर को आया तो यहाँ की क्या हो गया, माइनस का 365 हो गया, बराबर क्या है 0। देखो 365 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x है, 1 घट गया तो कितना हो गया, माइनस का 364 हो गया, बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं पूरा। ठीक है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर x बच जाएगा, और देखो इसका आधा कितना होगा 364 का, इसका होता है आपका 182। ठीक है, 182 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अब देखो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, बराबर देखो ये 2 था, ये 0 के बट्टे में चला गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखो बच्चों ये समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने गुणा करा तो क्या आया, 182 आया। अब हमने गुणा करके कोई ऐसी संख्या लानी है जो गुणा करके तो 182 आए, लेकिन घटाकर कितनी आए, 1 आए। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी अभी करा है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है वो होगा 14 और 13। अगर 14 और 13 को आप गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा, और अगर आप 14 में से 13 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14x माइनस 13x। ठीक है, और माइनस का क्या है 182 है, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। देखो इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। देखो इसमें से क्या कॉमन बाहर निकल रहा, x निकल रहा, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14 बचा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा आपका 13 कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या बचा, फिर x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, बराबर हो गया 0। ठीक है, देखो हमारा क्या होगा, इसमें से 1 ले लेंगे x प्लस 14। ठीक है, और एक बार बाहर वाले को ले लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या है 0। तो देखो हमारा इसको हल करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार में इसको करेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों देखो ये हमारा अमान्य है क्योंकि ये माइनस में आया है, तो ये होगा हमारा अमान्य। ठीक है, इसको ये मान्य नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में नहीं आ सकता हमारा आंसर। ठीक है, ये प्लस में आया है, ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो पहली संख्या तो हमारी 13 आ गई है, और देखो मैंने क्या माना था, क्रमागत संख्या x + 1 माना था। ठीक है, तो क्या कर देंगे, देखो क्रमागत संख्या x + 1 माना था, तो x क्या आ गया, 13 आ गया है, और +1 होगा तो कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। तो बच्चों पहली संख्या हमारी ये होगी और दूसरी संख्या हमारी ये होगी। बच्चों यही है हमारा आंसर। तो बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया हुआ हमें, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं पहले। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है C। ठीक है, ये है इसका आधार। अगर मान लो आधार हमने ये माना, आधार हमने माना x। ठीक है, ये हो गया इसका कर्ण, और ये हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, और कर्ण कितना दिया है इसने, कर्ण दिया हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी ऊंचाई इसके आधार के 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार क्या हमारा x है और लंबाई कितनी है, कह रहा 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 - 7 घटा दोगे इसमें से। ठीक है, घटा दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों हमें इसमें से कर्ण तो पता है, लेकिन हमें इसमें दो चीज मालूम अच्छे से नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो मैं लिखूंगा यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, देखो हमारे पास 13 है, तो यहां पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई देखो कितनी है हमारे पास, x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो आधार क्या है हमारे पास, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है 169। ठीक है, और बराबर देखो x - 7 का स्क्वायर है, यानी कि यहां पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहां पर हमारा सूत्र लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, देखो प्लस है यहां पर, फिर क्या होगा -2ab। ठीक है, -2a क्या है, x है, और b क्या है हमारे पास 7 है, तो गुणा 7 हो जाएगा, और प्लस वहां क्या है x का स्क्वायर वैसी का वैसी ही है। तो देखो बच्चों इसको ढंग से हल कर लेते हैं। 169 तो यहाँ पर ही है, और देखो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि माइनस का 14x हो गया, और प्लस का क्या है x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर देखो जुड़ गया, कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस का 49 है, और देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 14x है। अब देखो 169 इधर को आया, तो यहाँ आके हो गया माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो गया, फिर 0 हो गया। अब देखो 169 में से आप 49 को घटाओगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 120। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, और कितना आएगा, माइनस का 120 आएगा, बराबर हो गया 0। अब देखो बच्चों इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से 2 कॉमन बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, और देखो 7 दूना 14, यहाँ पर बच गया 7। ठीक है, और देखो यहाँ पर बच गया 7x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 60, और बराबर हो जाएगा 0। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हो गया। ठीक है, बराबर क्या है 0। अब देखो ये 2 इस बट्टे के 0 में गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बच गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको उसी तरीके से हल कर लेते हैं। देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, देखो a गुणा 60, ठीक है, बराबर 60 हो जाता है। अब देखो ऐसी कोई संख्या सोचो जो गुणा करके तो 60 आए, लेकिन घटाकर कितनी आई, 7 आए। तो देखो बच्चों ये होती है 12 और 5। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाता है, और 12 में से आप 5 को घटाओगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो लिख दो फिर से, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, 12x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 60 ऐसे रहेगा, बराबर 0। अब देखो इसको अंदर गुणा कर लो, इस अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या है, माइनस का 60 है, बराबर हो गया 0।
ठीक है। अब देखो इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बन चुका है। देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से देखो x कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 12 बचेगा, ठीक है। और देखो प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ को 5 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचा, x बचा, और माइनस देखो 12 पंजे 60, क्या आ गया 12, ठीक है, बराबर हो गया 0, ठीक है बच्चों। अब देखो इन ये दो सेम आ रहे हैं, देखो x माइनस 12 x माइनस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सामने ले लेंगे, x माइनस 12 और एक 12 बाहर वाले को, क्या है x प्लस 5 बराबर हो गया 0, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो मैं लिखूंगा यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर, देखो 12 को उधर भेजूंगा तो वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। सेम ऐसा भी कर लेंगे, देखो x प्लस 5 बराबर 0 लिख लेंगे और देखो x 5 को उधर भेजा तो वहां जाके हो गया माइनस का 5, ठीक है। और बच्चों ये जो है माइनस 5 ये क्या होगा, ये मान्य नहीं होगा, ठीक है, मान्य नहीं है, ठीक है। मान्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आया है माइनस 5, ठीक है, और लंबाई और ऊंचाई माइनस 5 में तो नहीं होगी ना, तो ये इसलिए ये गलत है हमारा। तो हमारा आधार क्या आ चुका है, यहाँ पर आधार हमें मिल चुका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा आधार कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी कही x माइनस 7, तो यानी कि हमारी लंबाई आ गई है x माइनस 7। देखो x कितना है हमारा 12 है, 12 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आ गया 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यही है बच्चों हमारा आंसर। अगर आपको बच्चों समझ में आता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो बच्चों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये टाइप का क्वेश्चन, अभी हमने करा भी है। तो बच्चों क्या दिया हुआ, देखो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या, देखो क्या कह रहा है, बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से करेंगे बच्चों, इसको भी ध्यान से देखना आप। पहले हम मान लेंगे इसमें माना बर्तनों की संख्या, तो यहां पर लिखूंगा मैं माना बर्तनों की संख्या, क्या मान लूंगा x मान लूंगा, ठीक है, बर्तनों की संख्या x मान ली। और एक बर्तन की कीमत, देखो यहां पे लिखूंगा मैं एक बर्तन की कीमत, ठीक है। एक बर्तन की कीमत क्या होगी, देखो क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है उस दिन निर्माण में दिए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने, देखो 2 गुने से यानी कि 2x से 3 अधिक, तो प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुल बर्तनों की लागत कितनी कही है इसने 90, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर कुल बर्तन की लागत 90 है, ठीक है, 90 है। तो अब क्या करेंगे, देखो कुल लागत 90 है तो इसको क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है, दो अंदर गुणा कर लो इसको, क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 3x और बराबर क्या है 90 है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 3x, इस 90 को मैं इधर को ले आऊंगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। देखो बच्चों हमारी द्विघात समीकरण ये बन चुकी है, अब इसको उसी तरीके से हल कर लेंगे। इसको इधर को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 90 दूना, देखो 90 दूना कितना होता है 180 हो जाता है, ठीक है। अब देखो कोई ऐसी संख्या सोचो जो गुणा करके तो 180 आ जाए और आपके जो घटाकर कितने आने चाहिए 3 आना चाहिए, तो क्या होगा, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो 180 है, ठीक है। अब मैं इसको 2 से टेबल करूंगा तो कितना हो गया, देखो 2 नाम 18 हो गया यानी कि 90, ठीक है। फिर 2 से करूंगा 2 45, 45 2 ना 90, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 से करूंगा 5 नम 45 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3। अब देखो क्या हुआ, देखो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 3 12, 2 दूना 4 4 3 12, ठीक है, 12 और 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, देखो हमारा 12 और 15 आ गया यहाँ पर। अब देखो 15 और 12 को जब आप गुणा करोगे आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 15 में से आप 12 को घटाओगे तो आपके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो लिख दो फिर इसकी जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस क्या है, देखो हमारा 15x है और माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस क्या है हमारा 90 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो खोलकर लिख लेते हैं इसे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है।
अब देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से देखो x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया 2x प्लस 15 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन निकल रहा है, यहाँ 6 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 2x प्लस, ठीक है, और कितना होता है देखो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 15 छक्का 90 हो जाता है। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखो क्या होगा, देखो इन दोनों में से एक को एक बार लिखोगे 2x प्लस 15, ठीक है, और एक बार ऐसे x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो हल कर लो इसे, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, देखो 2x, ये 15 उधर को जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और x को खाली करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15/2 हो जाएगा। और बच्चों ये है हमारा आंसर पहला। ठीक है, और दूसरा आंसर है हमारा इसमें x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, और ये आंसर बच्चों हमारा गलत है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, जो बर्तनों की संख्या है वो माइनस में थोड़ी क्या होगी, प्लस में होगी ना। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा x आ चुका है, यानी कि कुल बर्तनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो देखो बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, क्योंकि हमने x क्या माना था, बर्तनों की संख्या माना था। ठीक है, अब क्या करें, एक बर्तन का मूल्य निकालते हैं। अब देखो एक बर्तन का मूल्य, देखो हमने क्या निकाला था यहाँ पर, 2x प्लस 3। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर 2x प्लस 3। अब देखो x का मान हमें पता चल गया है, 2 को ऐसे लिखोगे गुणा, x की जगह पर 6 लिख दोगे प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 3 15, और 15 ही है हमारी आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारी प्रश्नवाली 4.2 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।